All right, we have details of Prime Minister Modi dialing the injured MPs to check on their health. BJP MPs have been shifted to the ICU after the assault in the Sansad. Pratap Sarangi has been given 5 stitches for a deep cut that he's had. And you have Prime Minister Modi now dialing the MPs to get a take on their health, to take cognizance of what happened. Here you have Mukesh. These are images of Mukesh there speaking to the Prime Minister. We hear they've been rushed to the hospital before. In fact, this happened before they were taken into the ICU. Now, we're yet to establish the seriousness of the injury that Mukesh has incurred. This is Mukesh, the BJP MP, who also had hurt himself after that fall. He fell on Pratap Sarangi. Pratap Sarangi had a deep gash on his forehead and he's got stitches. But the gravity of the injuries that this man Mukesh here, BJP MP, has incurred is yet to be understood. Ugly parliament scuffle with Prime Minister Modi now dialing up these MPs to get more details. प्रणाम सर, मुकेश राज। हाँ सर, ठीक है, अभी चक्कर चक्कर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है सर। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, मुकेश राज। हाँ सर, ठीक है, अभी चक्कर चक्कर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है सर। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, मुकेश राज। हाँ सर, ठीक है, अभी चक्कर चक्कर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है सर। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, प्रणाम सर, प्रणाम। Right, well, we have Himanshu Mishra, our correspondent, joining us on the phone line for more on that. Himanshu, we saw Prime Minister Modi calling up Mukesh and inquiring about his health. Mukesh seems quite battered, but we're still not clear about the gravity of his injuries. Is he also in the ICU? What happened to him? देखिए, बिल्कुल मुकेश राजपूत जो फरुखाबाद से सांसद है उनसे और प्रताप सारंगी जो बालासोर उड़ीसा के सांसद है, दोनों से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। क्योंकि आज जिस तरीके की धक्का मुक्की हुई संसद में और ये प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत का कहना है कि उनको धक्का जो है वो एलओपी राहुल गांधी ने दिया और जिसके बाद दोनों को चोट आई है और दोनों आईसीयू में भर्ती हैं। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान उनसे मिलने गए, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। और जैसे ही प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो दोनों ही सांसदों से बात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनको कहा कि आप बिल्कुल सही रखें, तो किसी भी तरीके की उसमें ना रहिएगा, पूरी पार्टी आपके साथ है। जी, क्या ये मुकेश अभी आईसीयू में है? देखिए, बिल्कुल जो हमको अभी तक जानकारी मिल पाई है, दोनों ही सांसद मुकेश राजपूत भी और प्रताप सारंगी दोनों ही आईसीयू में है, जिस तरीके की जानकारी अभी हम लोगों को मिली है। जी, अभी जो प्रधानमंत्री ने फोन करके बात किया है उनसे, उनको क्या आश्वासन दिया है, कुछ कह सकते हो? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही सांसदों से बात की, जैसा मैंने आपको बताया, और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है और उनको ये भी कहा कि कोई किसी भी तरीके की कोई चिंता की बात नहीं है, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है और जो कुछ हुआ है उसको लेकर जो भी बातें हैं वो सामने आएंगी, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए और किसी भी तरीके की कोई चिंता आप मत कीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसी उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त हुई कि दोनों हॉस्पिटल में है, इंजर्ड है और आईसीयू में है, तो उन्होंने उनके फोन करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी और तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ सांसद और मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात करके पूरे मामले पर बातचीत की और जाना कि किस तरीके से जो है माहौल क्रिएट किया। जी हिमांशु, अभी तो एक एफआईआर दर्ज किया है राहुल गांधी के खिलाफ असॉल्ट चार्जेस पे, कुछ आपको जानकारी है कि क्या सेक्शंस है? देखिए, अभी तक किन सेक्शंस के तहत हुआ है, लेकिन बासुली स्वराज
और हिमांग जोशी और अनुराग ठाकुर तीनों ही जो गए हैं पुलिस स्टेशन। उन्होंने जाके राहुल गांधी के खिलाफ जो है कंप्लेंट दिया है और अब पुलिस देखेगी किस धारा के तहत इस मामले को जो है वो रजिस्टर्ड किया जाए और उसके बाद इंक्वायरी होगी। और अगर पुलिस को इसके पूरे मामले की जांच करनी है तो लोकसभा स्पीकर से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि पार्लियामेंट के जो कस्टोडियन हैं वो लोकसभा स्पीकर होते हैं। तो लोकसभा स्पीकर के बाद जो है पूरे मामले की जांच की जाएगी, जितनी फुटेज है सीसीटीवी कैमरे की उनकी जांच की जाएगी और अगर राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई जरूर की। जी, Himanshu, thank you very much for joining us on that.